Dear students, today we will discuss about the Argand plane and polar representation of the complex number. You have studied how can we represent ordered pair of any real number on xy plane. Example, if we want to represent p 2 3 on xy plane, then we go, देखिए अगर हम क्या करेंगे, पॉइंट p को जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है 2 3 है, इसे हम एक्स वाई प्लेन, इसे एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई डैश आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और इस पूरे प्लेन को या तो हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं या क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो देखिए अगर हम किसी पॉइंट को इस पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 3 दिया है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, 2 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस जो यहाँ होगी एंड 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से ये मूव होंगे यहाँ, तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये होगा, ये क्या एग्जैक्ट पोजीशन होगी किसकी, 2 3 की। ऐसे ही हम अनदर पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे -1 2, तो -1 ये होती है वैल्यू ऑफ x एंड ये होती है वैल्यू ऑफ y। तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, 2। तो इट मीन्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 2। तो ये जो सिस्टम है वो आपका क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ सिर्फ हम किसकी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर की, ठीक है। रियल नंबर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है, आपका कार्टेशियन प्लेन। देखिए आपने अभी पढ़ा कि रियल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कार्टेशियन प्लेन है। अब अगर लेकिन हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स किस फॉर्म में होगा, वो a + ib फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर हमने z = क्या लिया है, 4 + 5i, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ 4 क्या है, रियल पार्ट, एंड 5 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट क्या हो गया, तो हमें इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा 4 एंड 5, ये हो गया इसका ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में देखिए यहाँ पर जो हम लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन, इट मीन्स वर्टिकल वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए रियल एक्सिस। यहाँ हम कार्टेशियन प्लेन में इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। लेकिन जब हम ये इस प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन पढ़ेंगे तो इसमें ये एक्स एक्स डैश आपकी क्या कहलाती है, रियल एक्सिस कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहलाएगी, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रियल एक्सिस, ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस। ऑब्वियसली रियल पार्ट को रियल एक्सिस में शो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस में। तो इट मीन्स 4 5 हमें शो करना है, तो ये हमारा 4 होगा और ये हमारा 5। तो क्या जाएगा हमारे पास, ये जो पोजीशन है ये हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन, ठीक है। तो ये है जो आपका, ये जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा, आपका आर्गन प्लेन, ठीक है। तो हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, यहाँ देखिए आप याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ आपकी क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड रियल एक्सिस, ये होगी हमारी रियल एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन इट मीन्स कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या कहलाएगी हमारी, इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो होगा हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इसका क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2 + 3i। तो -2 आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -2 3। तो यहाँ पर -2 x की वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी और ये 3, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 3। तो देखिए दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। देखिए अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया। अब देखिए अगर
हमारे पास किसी पॉइंट में रियल पार्ट 0 हो, इट मीन्स कैसा हो 0.4 आई। देखिए यहाँ रियल पार्ट क्या है 0, तो यह जाएगा 0 4, इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 0 5 4। अब इसे हमें अगर क्या करना है आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ आएगा आपका 0 ये हुआ और 4 ये, इट मीन्स ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है ओनली रियल एक्सिस पे, तो ये यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा 0 + 4i। और देखिए अगर हम क्या ले लें -0 + -2i, ठीक है। तो अब आपका ये इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा 0 - 2, तो वो कहाँ आएगा 0, तो आपका ओरिजिन है ये यही होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 - 2। तो देखिए ये दोनों ही, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 - 2i को, तो ये कौन से एक्सिस पे ओनली रियल एक्सिस पे। तो इट मीन्स याद रखिएगा एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस करस्पॉन्ड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a + 0i। इट मीन्स ये जितने जो भी रियल एक्सिस पे होंगे वो किस फॉर्म में होंगे हमेशा, सॉरी ये देखिए हमने y का बताया है, ये देखिए ये कौन सा है यहाँ पर रियल पार्ट जो है देखिए यहाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हम रियल पार्ट को 0 ले रहे हैं। इट मीन्स रियल पार्ट अगर 0 होगा तो देखिए ये कहाँ बनेंगे, यहाँ रियल पार्ट 0 है, 0 मीन्स x की वैल्यू यहाँ 0 है एंड y की वैल्यू 4 है, तो वो यहाँ आएगा आपके पास क्या आ जाएगा 0 + 4i, ठीक है। ये हो जाएगा 0 + 4i और देन फिर अगर हमें 0 - 2i को रिप्रेजेंट करना है तो ये यहाँ आएगा 0 - 2i, ठीक है। तो ये किस टाइप के होंगे, देखिए अब हम अगर ये तो रियल पार्ट 0 था, तब अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो इमेजिनरी पार्ट को अगर हम 0 ले लें तो इट मीन्स अब अगर इसका अपोजिट कर दें 4 + 0i, तो आप देखेंगे यहाँ रियल पार्ट 4 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे तभी आएगा आपके पास, देखिए यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 + 0i। और अगर हम ले लें क्या -3 + 0i, तो यहाँ कौन सा पार्ट 0 है, देखिए रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3 + 0i। तो देखिए ये किस फॉर्म में होंगे, तो इसके फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेंगे एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस करस्पॉन्ड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a + 0i, मीन्स जो एक्स एक्सिस पे बस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे a + 0i एंड एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस करस्पॉन्ड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म 0 + bi। तो ये दोनों फॉर्म आपकी ये किस एक्स एक्सिस इट मीन्स रियल एक्सिस को शो करेगा और ये y एक्सिस इट मीन्स इमेजिनरी एक्सिस में शो होंगे, ठीक है। देखिए अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में वो दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि या तो आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पता हो तब हम कर सकते हैं, जैसे इसका हमें रियल पार्ट पता है कि a है और इमेजनरी पार्ट b है, तो इसे हमने शो किया है, देखिए एक्स एक्सिस इट मीन्स रियल एक्सिस में a यूनिट पर और अपर साइड हम जाएंगे तो इमेजनरी एक्सिस में b पॉइंट पर, तो यहाँ इसकी पोजीशन बन रही है p a b। तो एक कंडीशन ये हुई। सेकेंड कंडीशन अगर हमें क्या पता हो, देखिए आपको पता है ये आपका कौन सा एक्सिस है रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल ये इमेजिनरी, तो अगर आपको ओरिजिन मीन्स जहाँ ये दोनों लाइन क्रॉस करती है वो ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से अगर आपको किसी पॉइंट P की पोजीशन पता है कि P यहाँ है, तो आप देखिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। अगर हम इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं r, और आपको सिर्फ रियल एक्सिस से इसकी वैल्यू इट मीन्स थीटा या एक्यूट एंगल पता हो तब भी आप दो कंडीशन होती है, देखिए एक कंडीशन ये ए बी पता हो या फिर आर और एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू पता हो तो भी आप क्या कर सकते हैं पोजीशन पी की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। किस तो आर देखिए यहाँ पर क्या है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी एंड यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है एक्यूट एंगल है जो रियल एक्सिस से पॉइंट पी की पोजीशन को शो करेगा। तो देखिए अब हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने क्या किया टू वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखिए ये आपको पोजीशन पता हो गई कि आप P की पोजीशन
आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरीके से 2 वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन की पॉइंट P से, और ये थीटा अगर पता हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसे। देखिए जब हम यहाँ पॉइंट P की पोजीशन ले रहे हैं तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें इस रियल एक्सिस से, तो यहाँ पर ये देखिए ये रियल एक्सिस पर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, इट मीन्स यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। मीन्स ये जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपका देखिए ये कौन सी यूनिट है, ए यूनिट। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड का तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू किस तरीके से ए बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हम r को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम थीटा को भी देखिए, अभी हमने r को ए बी फॉर्म में चेंज किया है, अब हम थीटा को भी ए बी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो देखिए हम ए बी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए थीटा ये है तो थीटा की अपोजिट साइड आपकी क्या कहलाएगी, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास आर, यहाँ आर इज इक्वल टू देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर। इट मीन्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1। ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन आर। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए। अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से, तो देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बी अपॉन ए। देखिए अब हम यहाँ इसे कन्वर्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। हम यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये मॉड्यूलस के साथ हम यहाँ ले रहे हैं इसे बी अपॉन ए। ये थीटा जो है ये आपका क्या कहलाता है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए हमने थीटा और आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब थीटा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं और देखिए आर की भी वैल्यू निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी, एंड थीटा भी इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो अब हमें फाइंड करना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी है ना, इसी तरीके से डिनोट करते हैं ए प्लस आई बी। तो देखिए हमने यहाँ ए की जो वैल्यू थी, वो ए की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू थी आर कॉस थीटा, और बी की जो वैल्यू हमने पुट की थी वो क्या थी, आर साइन थीटा। तो देखिए अगर हमने आर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं हम पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे हम, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।